ओम गम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री गणेश भगवान की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथाध्याय 20 का श्रवण कराएंगे। आई श्रवण कीजिए कथाध्याय 20 का, जिसमें वर्णन है गिरजा द्वारा पूर्ण व्रत का अनुष्ठान करना। भगवान शंकर की आज्ञा अनुसार गिरिराज नंदिनी अत्यंत आनंद में मग्न हो गई और पूर्णक व्रत का अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने लगी। तभी भगवान आशुतोष की आज्ञा से अनेक ब्राह्मण भृत्य एवं गण वहां उपस्थित हुए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आने पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में व्रत का आरंभ किया। उसी अवसर पर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार सपत्नी चतुर्नंद एवं पार्वतीपति भगवान शंकर भी वहां आए। भगवान विष्णु भी अपनी प्रियतमा लक्ष्मी सहित वहां पधारे। साथ में उनके पार्षदगण भी थे। तदंतर सनक सनंदन सनातन कपिल देव धर्मपुत्र नर नारायण तथा समस्त प्रसिद्ध एवं दिव्य ऋषि मुनि भी वहां सब उपस्थित हो गए। समस्त प्रमुख देवता यक्ष नाग किन्नर आदि तथा सभी दिक्पाल एवं पर्वतराज हिमालय भी अपनी पत्नी पुत्र आदि के साथ वहां आ गए। उनके साथ धरती में उत्पन्न होने वाले रत्न मणि आदि अनेक दुर्लभ पदार्थ थे। 1 लाख गज रत्न, 3 लाख वरत रत्न, 10 लाख गो रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मोती, 1000 कस्तूर मणियां तथा अत्यंत स्वादिष्ट मिष्ठानों एवं पकवानों के 1 लाख भाग भी उनमें सम्मिलित थे। साथ ही अन्य व्रत उपयोगी वस्तुएं भी उसमें शैलराज ले आए थे। मुनिगण ब्राह्मण विद्याधर आदि के भी अनेक समुदाय उस व्रत योजन के आरंभ में ही वहां आकर ठहर गए। सन्यासी भिक्षु एवं वंदिनों गण की संख्या भी कम नहीं थी। संसार में विद्यमान प्रमुख योनियों के करोड़ों प्राणी उस उत्सव को देखने के लिए वहां आ उपस्थित हुए थे। कैलाश पर्वत की उस समय की शोभा देखने योग्य थी। राग मार्ग को झाड़ बुहार का स्वच्छ किया गया था और उस पर चंदन मिश्रित द्रव्य का छिड़काव किया गया। भगवान शंकर के भवन पद्य राग मणियों द्वारा बना था, जिसमें सर्वत्र बंधन वर बांधे थे और वह अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान्य, लाजा, फल, दुर्वा, पुष्प एवं कंदली वृक्ष की अद्भुत चित्रकारी की गई थी। उस विचित्र शोभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त था। जन जन में आनंद और उत्साह भरा था। लगता था जैसे परमानंद मूर्तिमान होकर साक्षात नृत्य कर रहा है। भगवान शंकर स्वयं भी समागत व्यक्तियों का अभिनंदन और समर्चन कर रही थी। जो जिस योग्य था उसके लिए उसी के अनुरूप निवास और परिचर्या आदि की व्यवस्था की गई थी। भोजन आदि का प्रबंध भी सर्वोत्तम था। शिव जी के समस्त गण उस उत्सव को अत्यंत शोभनीय बनाने में तत्पर थी। सृष्टि स्थिति संहार कारिणी जगदम्बा पार्वती जी के व्रत अनुष्ठान में दीक्षित होने के अवसर पर देवराज इंद्र, दान अध्यक्ष धनेश्वर, कुबेर धन अध्यक्ष तथा भगवान भास्कर कार्य अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। वरुण देव को भोजन अध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्य पाकशाला और भोजनशाला दोनों पर निगरानी रखना था। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनाज समान नहीं रही थी। बाहर अनेक स्थानों पर उनके ढेर लगे गए थे तथा दूध, दही, घृत, तेल आदि की तो मानो नदियाँ ही प्रवाहित होने लगी। गुड़, शर्करा आदि की पर्वत तुल्य अनही ढेर लगे थे। रजत और स्वर्ण से धरती लीप गई, जिस पर मणि, रत्न आदि के अनेक ढेर लगते जा रहे थे। तैयार भोजन सामग्री भी गिर कर शिखर के समान ऊंचे ढेरों में रखी गई थी। जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह तभी बिना किसी रोक टोक के स्वयं ही प्राप्त कर सकता था। उसी सामग्री के अतिरिक्त विशिष्ट समागतों के लिए रसोई तैयार करने का कार्यभार सिंधु तनिया लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में लिया था तथा अनेक प्रकार के सुंदर स्वाद व्यंजन तैयार किए गए।
उस भोजन को परोसने का कार्य 1,00,000 ब्राह्मण कर रहे थे। अनेक प्रमुख देवताओं तथा देवराज इंद्र आदि के साथ उस समय स्वयं भगवान नारायण रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे। देवता, दिव्य, ऋषि मुनि आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सभी एक विशाल वितान के नीचे बैठे। वहां बैठने के लिए सुंदर, कोमल, मखमली गद्दे बिछाए गए थे। पद अनुसार बैठने की व्यवस्था थी। भगवान नारायण के लिए एक सुंदर दक्षिणे भव्य रत्न सिंहासन था, जिस पर वे विराजमान थे। उनके सब और प्रमुख देवता एवं ऋषिगण स्थित थे। उनके तेजस्वी पार्षदगण उन पर चावल डुला रहे थे। उस समय सिद्ध चरण आदि उनका स्तमन करने लगे। गंधर्वों ने श्रुति मधुर गीतों का आरंभ किया। चतुर ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबूल दिया। उसी समय चतुरन की प्रेरणा पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे जगदीश, भक्तों की कामना के कल्पतरु साथ मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, गिरिजा नंदिनी आज उत्तम व्रत का आरंभ करना चाहती है। उसे श्रेष्ठ पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना है। आप सर्वज्ञ, सर्व अंतर्यामी एवं समस्त कर्म फलों को देने वाले हैं। अतएव परम मंगलकारिणी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। तदुपरांत पार्वती पति ने उनका अनेक प्रकार से स्तवन किया और फिर ब्रह्मा जी की मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देखकर भगवान लक्ष्मीनाथ ने गंभीर वाणी में कहा, हे गिरिजानाथ, आपकी धर्मपत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जिस पूर्णक व्रत का आरंभ करना चाहती है, वह व्रत राज समस्त व्रतों का सारभूत एवं समस्त अभीष्ट फलों के प्रदान करने में सामर्थ, समस्त सुखों और कल्याणों को देने वाला तथा अंत में मोक्ष का दाता है। इसका अनुष्ठान से हजारों राशि योग्य का पूर्ण सहज में ही प्राप्त हो जाता है। त्रिनेत्र इस व्रत के अनुष्ठान में हजारों राशि योग्यों के समान साधन जुटाने में धन कहीं व्यय होता है। इसलिए इसे सामान्य साध्वी स्त्री नहीं कर सकती, परंतु साध्वी शिवा इसके करने में सहज सामर्थ्य है। इसलिए उन्हें यह अवश्य करना चाहिए कि इसके प्रभाव से उनके आँख में भगवान लोकनाथ साक्षात क्रीड़ा करेंगे। वे गणेश नाम से अवतार लेंगे, जिनकी स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। भगवान रामनाथ की कृपा पूर्ण वचन सुनकर भगवान वृषभध्वज प्रसन्न हो गए। उनका हृदय गदगद हो गया। तदुपरांत वे वहां से उठकर अंतपुर में गए और गिरिजा नंदिनी को भगवान नारायण के कहे हुए वचन सुनाई। इससे शैलपुत्री भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी व्रत आरंभ शुभ मुहूर्त आ गया। पार्वती जी के व्रत आरंभ काल में भगवान शिव की प्रेरणा से अनेक प्रकार के दिव्य बाजे बजाने लगे। तभी शैल नंदिनी ने पवित्र गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किया और विप्रों ने पूजा विधि का आरंभ किया। चावलों पर विधि पूर्वक रत्नमणि मंडित स्वर्ण कलश स्थापित किया गया और सब श्रेष्ठ मुनियों एवं पुरोहित को रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन किया गया। फिर आदिदेव गणेश्वर की पूजा के पश्चात ब्रह्म, विष्णु और महेश का पूजन किया गया। तदुपरांत स्वास्तिक वचन, पूर्ण आह्वान, मातृका पूजन आदि के साथ ही व्रत का आरंभ किया। मंगल कलश पर गोलोकनाथ पर ब्रह्म श्री कृष्ण का आह्वान कर षोडश उपचार से उनका अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजन में त्रिलोक के दुर्लभ पदार्थ अर्पण किए गए। तदुपरांत पुष्पांजलि एवं भावांजलि समर्पण के साथ स्तवन किया। तदुपरांत तीर्थ घृत की 3 लाख आहुति से शिव प्रिय ने हवन किया और फिर ब्राह्मणों, मुनियों, देवगणों एवं अतिथियों आदि को विविध प्रकार सुस्वाद दिव्य व्यंजन से भोजन कराए और विप्रों को स्वर्ण आदि की दक्षिणा दी। सभी पार्वती जी की प्रशंसा करने लगी। चरण आदि ने शिव शिवा का यशोगान किया तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार परम साध्वी गिरिजा नंदिनी ने पूर्णक व्रत का आरंभ किया और 1 वर्ष तक जब जिस नियम का पालन करने की विधान था तब उस समय उस नियम का निष्ठापूर्वक पालन करती रही। धीरे धीरे दिन खिसकती गए और व्रत पूर्ण होने के दिन निकट आते गए। अंतिम 15 दिनों में निराहार रहने के पश्चात
व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, हे सुव्रते, आपका व्रत पूर्ण हो गया, आप मुझे दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने कहा, हे दिव्यर, आगे कीजिए, आपको दक्षिणा में क्या दूं? मैं आपको इच्छित दक्षिणा दूंगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको ना दे सकूं। हे देवी, पुरोहित ने पूछा, हिचकाते हुए कहा, मेरी मांग आपको कुछ अटपटी सी लगेगा, इसलिए सोचता हूँ कि दक्षिणा लूं या नहीं। किंतु एक दुविधा यह भी है कि दक्षिणा न लेने से व्रत अनुष्ठान को जो फल मिलना चाहिए वह मिलेगा या नहीं। गौरी ने कहा, हे पुरोहित जी, कार्य की संपन्नता स्वरूप दक्षिणा का दिया जाना आवश्यक होता है। फिर जो लोग देने में समर्थ न हो उनकी बात दूसरी है। मैं तो अभीष्ट दक्षिणा देने में समर्थ हूँ, तब न देने से कार्य की पूर्ति कैसे होगी? पुरोहित बोले, हे देवी, मैं इसलिए नहीं मांगना चाहता कि कहीं आप दक्षिणा दे ही न सकें। फिर भी मैं आपका आग्रह है तो निवेदन करता हूँ कि मैं आपके पति भगवान वृषभध्वज को दक्षिणा स्वरूप चाहता हूँ, आप उन्हीं को दक्षिणा में दे दें। पुरोहित जी को ऐसे दक्षिणा मांगने की आशा नहीं थी। भगवान त्रिलोचन उनके प्राणधार हैं, भला वह उन्हें किसी को कैसे दे सकते हैं? फिर पुरोहित उन्हें लेकर करेंगे भी क्या? नहीं, ये पागल तो नहीं हो गए? वह सलपुत्री पुरोहित की मांग पर रह रहकर विचार करते हुए व्याकुल हो रही थी। उनका समस्त आनंद उल्लास लुप्त हो गया और वे रोती रोती मूर्छित होकर वहीं गिर गई। मोहनासिनी ब्रह्म को मोह विवश एवं मूर्छित हुई देखकर समस्त उपस्थित समाज हंसने लगी। भगवान विष्णु, कमल आसन ब्रह्म एवं दिव्य ऋषि मुनि को भी हंसी आ गई। तभी भगवान श्रीहरि की प्रेरणा से उमानाथ अपनी प्राण प्रिया के पास पहुंचकर उन्हें सचेत करते हुए बोले, हे गिरजानंदिनी, उठो, पुरोहित को अभीष्ट दक्षिणा देने से अवश्य तुम्हारा मंगल होगा। देखो, देव कार्य, पितृ कार्य एवं नित्य नैमित्तिक कर्म भी यदि दक्षिणा रहित होता है तो फल रहित हो जाता है। उसके कारण कर्मकर्ता को कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। तदुपरांत उसे दिनहीन अवस्था के साथ शत्रुओं से भी पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए वह संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय देनी चाहिए, अन्यथा वह दक्षिणा बढ़ती हुई कई गुना हो जाती है। पार्वती जी को चेत हो गया और उन्होंने अपने पति देव की उक्त बातें भी सुन ली, किंतु सोच विचार करती हुई मौन खड़ी रही। यह देखकर भगवान विष्णु और चतुर्नंद ब्रह्म जी भी उन्हें समझाया और कहा, हे देवी, आपके द्वारा धर्म की रक्षा किया जाना बहुत आवश्यक है। धर्म ने भी कहा, हे शैलनंदिनी, आपने पुरोहित को अभीष्ट दक्षिणा देने का वचन दिया है, इसलिए उन्हें इच्छित वर प्रदान करी। मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा में ही सब प्रकार का मंगल होना निहित है। पार्वती जी को इंद्र आदि देवता ने भी बहुत समझाए। जब उन्हें कोई उत्तर न दिया तो प्रमुख ऋषि मुनियों ने उन्हें विश्वास दिलाए, हे शिवे, आप स्वयं ही धर्म को जानने वाली है, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। फिर हम सबके यहीं उपस्थित रहते हुए आपका किसी भी प्रकार से अकल्याण नहीं हो सकता। इस पर भी उमा मौन रही। तब ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने, जो उस अनुष्ठान में पुरोहित थे, कुछ तीखे स्वर में बोले, हे देवी, या तो मुझे अभीष्ट दक्षिण दो अथवा आपको अपनी दीर्घकालीन तपस्या का शुभ फल भी त्याग देना होगा, क्योंकि इस महान कर्म की दक्षिणा प्राप्त न होने पर मैं इसका फल तो प्राप्त कर ही लूँगा, अन्य सब शुभ कर्मों के फल का भी मैं अधिकार हो जाऊँगा। देवी पार्वती ने वैकल्पता पूर्वक कहा, आपने सर्वसमर्थ पति से वंचित करने वाले कर्म के फल से मैं कोई लाभ नहीं देखती। फिर दक्षिणा देने, धर्म की रक्षा करने और पुत्र लाभ होने में भी मेरा कौन सा हित होगा? मूल को न खींचकर वृक्ष की शाखाओं को खींचने से क्या वृक्ष हरा रह सकता है? हे विप्रौ, यदि प्राण ही जाने लगे तो यह देख कि रक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? देवादि पोपो, हे महर्षियों, पति से अधिक पुत्र नहीं हो सकता। साथ भी स्त्रियों के प्राण तो पति ही है। स्वपुत्र एक और अकेला पति एक और रहे तो भी पति की महिमा अधिक रहेगी। आप ही बता दे कि जब पति दक्षिणा में दे दूं तो मेरे पास क्या रहेगा? फिर पति से वंचित होने पर पुत्र मिलता तो वह वस्तुतः किसी काम का नहीं।
पुत्र एकमात्र मूलपति ही है, क्योंकि वह उसी के अंश से उत्पन्न होता है। जब मूलधन ही चला जाएगा तब इसमें कोई भी व्यापार संभव नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही समझती हूँ कि पुत्र के लोभ से पति का त्याग कोई गहीरता नारी नहीं कर सकती हो तो करे, मैं नहीं कर सकती। पार्वती इस प्रकार व्याकुल बैठी हुई थी। वह पुरोहित की व्रत समाप्ति की दक्षिणा स्वरूप अपना पति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं हुई। इससे समस्त समाज में सन्नाटा छा गया था। सभी उपस्थित जन कृतज्ञ मूर्ख बैठे थे। किसी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उपस्थित समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए। उसी समय अंतरिक्ष से एक अत्यंत अद्भुत रत्न आदि से निर्मित दिव्य रथ उतरता हुआ दिखाई दिया, जो कि घन सील वर्ण के पार्षदों से घिरा था। वे सभी पार्षद अलंकारों से सुसज्जित एवं दिव्य पुष्पहारों से सम्मानित थे। देवता, ऋषि मुनियों, सिगड़ों आदि ने देखा कि उस रथ में भगवान त्रिलोकनाथ चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं, जो कि रथ से उत्तर उसी स्थान पर समागत हो रहे हैं। उनकी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्य स्थित थे। इनको समागत देखकर समस्त देवता आदि उठ खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने उन्हें अघरी आदि देखकर एक सर्वोत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया और भी सभी ने उसके अभय एवं पाप ताप नष्ट करने वाले पाद अरविंदों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और गदगद कर्ण से उनकी स्तुति करने लगी। भगवान त्रिलोकनाथ बोले, हे देवगण, मुझे यहाँ उपस्थित विवाद का समाधान करने के लिए आना पड़ा। मैं गिरिजानंदिनी पार्वती की यह व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए ही है, अन्यथा यह तो सभी व्रतों और तपस्याचार्यों का फल प्रदान करने में स्वयं ही सामर्थ्य है। इनकी माया से समस्त चराचर विश्व मोहित हो रहा है, तो यह स्वयं मोह में क्यों पड़ती है। इसलिए इनके द्वारा किए जाने वाला अनुष्ठान आपने लिए कदापि नहीं है। और व्रत आदि के समस्त विधियों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के प्राकारण, विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञानपूर्ण, पारंगत तथा परम हरिभक्त और सर्वज्ञ महर्षि सनत कुमार की भी अद्भुत दक्षिणा याचना का रहस्य भी यही कि व्रत अनुष्ठान करता अपना पूर्ण समर्पण कर दे। वह अपना कुछ भी न समझकर सब कुछ पर ब्रह्म परमात्मा की ही समझे। अनुष्ठान करने वाले पुरोहित भी साक्षात पर ब्रह्म रूप ही है। ऐसा समानता हुआ ही किसी वस्तु के प्रति मोह न रहे। इसलिए इनके द्वारा दक्षिणा में व्रत अनुष्ठान करने वाली साध्वी से उनकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेना भी उचित ही है। इसके पश्चात उन्होंने गिरिजानंदिनी को संबोधित किया कि हे शिव प्रिय, तुम्हें अपने पति भगवान नीलकंठ को प्रदान कर पूर्णक व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिण में प्रदत्त कोई भी पदार्थ उसका समुचित मूल्य देकर वापस लिया जा सकता है। इसलिए समुचित मूल्य देकर तुम अपने प्राणनाथ को वापस लेना। भगवान त्रिलोकनाथ के शरीर जैसे शिव है वैसे गौ भी है। इसलिए पुरोहित को अपने पति के मूल्य में गौ देकर अपना पति लौटा लेना। यह कहकर भगवान त्रिलोक तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। उनके साथ ही वह रथ और पार्षद गण भी अदृश्य हो गई। भगवान के मुख अरविंद से सुने हुए इन वचनों ने सभी समस्या तथा समस्त विवाद सुलझा दिया। इस कारण समस्त उपस्थित समुदाय हर्ष विभोर हो गई। सनंदनी भी हर्षित होती हुई उठी और अपने प्राणनाथ चंद्रमौली को दक्षिणा देने को तत्पर हो गई। पुरोहित ने हवन की पूर्ण आहुति करके दक्षिणा मांगी तो शिवा ने अपने प्राणधन शिव को दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया। उपस्थित जन समूह की हर्षध्वनि के मध्य महर्षि सनत कुमार ने स्वास्ति कहकर दक्षिणा प्रदान ग्रहण कर ली। समस्त कार्य पूर्ण हो चुका था। देवी पार्वती ने पुरोहित से निवेदन किया, हे विप्र, मेरे पति में और गौ में समानता है, फिर भी मैं आपको 1 लाख अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ दूधारी गौ दूंगी, जो कि साक्षात कामधेनु के समान है। इनके बदले में आप मेरे प्राणधन को मुझे लौटा दीजिए। सनत कुमार बोले, हे देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके द्वारा दी जाने वाली 1 लाख गौ का क्या करूँ। उल्टे उनके पालन की समस्या मेरे समक्ष आ खड़ी होगी और उस स्थिति में अपने नित्य नैमित्तिक कर्म भी ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहूंगी।
इसलिए मैं अपना भला इसी प्रकार समझता हूँ कि इन अहिस भूषण भगवान को ही अपने साथ रखता हुआ इन्हें आगे करके तीनों लोक का भ्रमण करूं। उस समय इनके अद्भुत रूप को देखकर बालक बालिकाएं प्रसन्न होकर ताली बजाएंगे और अट्टहासपूर्वक हो करते रहे चलेंगी। यह कहकर महर्षि ने उमानाथ से कहा, हे आशुतोष, अब आप मेरे अधिकार में हैं, इसलिए यहाँ आकर बैठिए। यह सुनकर भगवान शंकर सनत कुमार के पास जाकर शांत बैठ गई। अब तो देवी शैलपुत्री को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्हें यह आशंका न था कि सीधा साधा दिखाई देने वाला ब्राह्मण इतना हट पर उतर आएगा और भगवान त्रिलोकनाथ के वचनों पर भी ध्यान नहीं देगा। और फिर यह भी दुर्भाग्य की बात है कि मुझे न तो अभिष्ट देव का दर्शन ही मिला और न व्रत का फल ही। तब क्या किया जाए, परंतु समस्या का समाधान था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा इससे तो प्राण त्याग करना ही श्रेष्ठ है। जब कोई उपाय दिखाई न दे तो यही अंतिम अस्त्र रह जाता है। किंतु कहते हैं कि आत्मघात पाप है, तो उसका भी जो फल मिलेगा भोग लूंगी। ऐसे नीचे कहे गिरजा प्राण त्याग करने के लिए प्रस्तुत हुई। उनका निश्चय समझने में ब्रह्म विष्णु को देर न लगी। उन्होंने समस्या समझा, हे देवी, विपत्ति के समय धैर्य का त्याग ही विनाश का प्रमुख कारण होता है। किसी भी संकट से मुक्ति पाने का उपाय आत्मघात नहीं है, वरन विवेक बुद्धि से काम लेना है। इस प्रकार भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथाध्याय 20 का समाप्त हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।